कैसे आप लोग। बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो वायरल भी हुआ एयर फाइबर के बारे में कि एयर फाइबर होता क्या है, सेटअप कैसे लगाते हैं। मैंने इस पर कई वीडियो सारा शेयर किया था यूट्यूब पे। कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, बट मैं अब नंबर अपना रिमूव कर दिया हूँ। वो इसलिए कि इतना ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे थे मेरे पास कि हम सारा कॉल को पिक नहीं कर पा रहे थे। बट आज के डेट में रिलायंस, BSNL, एयरटेल, कई ऐसे ब्रांड हैं मार्केट में जिन्होंने एयर फाइबर लॉन्च किया है और एयर फाइबर का क्रेज भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो क्रेज है वो रूरल एरिया में है, जहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, लोग बाग काम नहीं कर पा रहे हैं। और लॉकडाउन में खासकर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो वहाँ से भी काफ़ी परेशानियाँ हुआ। बट जो मैंने काफ़ी वीडियो शूट किया था एयर फाइबर के बारे में, उसमें मैं फिर कुछ मैं चाहूँगा अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी कस्टमर एयर फाइबर का सेटअप लगा रहे हैं, कस्टमर नहीं, जो सेटअप लगा रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी लिए हैं BSNL से, एयरटेल से या ऐसे अन्य ब्रांड से, और उनको टेक्निकल हेल्प चाहिए, वो क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स कैसे लगाना है, किसका क्या वर्क है, किस तरह से चीज़ों को लगाना है, किस तरह से सेटअप को डालना है। बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसके बारे में मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं, सबके रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोसेस 1 बाय 1 कि अगर आप BSNL का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या किसी और ब्रांड का, ज़्यादातर BSNL का चल रहा है यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे जगह में जहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, रूरल एरियाज़ है, नेटवर्क सही से कैच नहीं होता उधर। तो सबसे पहले आप BSNL के ऑफिस में जाइए, अप्लाई कीजिए कि एयर फाइबर का कनेक्शन आप जिस भी एरिया में लेना चाहते हैं, इसका पर्टिकुलर एरिया वाइज होता है। तो जिस भी एरिया में आपको सेटअप लगाना है उसके बारे में अप्लाई कीजिए। जो भी टर्म्स कंडीशन है BSNL के साथ या एयरटेल के साथ, वो आप टाई अप कीजिए या जियो के साथ। इसके बाद आपको जो इक्विपमेंट्स का नीड आएगा उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। इवन हमारा ऐसे कोई इसमें अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बताना चाह रहे हैं आपको ये बात, बस हम एक अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आपको लगाना चाहते हैं और आपको कोई सोर्स ना मिल रहा हो तो आप हमसे टाई अप कर सकते हैं। हम आपकी सारा सेटअप कैसे लगना है, क्या होना है, सारा मैं आपको गाइड करूँगा 1 बाय 1। सबसे पहली बात, अगर आप सिस्टम सेटअप के लिए आपने अप्रूवल ले लिया है जिस भी एरिया में लगाना है, तो उधर सबसे पहले आप एक जो टावर होता है जिस भी ब्रांड का, वो टावर चेक करिए कि आपके जिस भी पॉइंट पे आप लगाना चाहते हैं कितने दूर दूर पे टावर है, कहाँ कहाँ टावर है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो यूनिट लगेगा, सबसे पहला आइटम होता है सेक्टर एंटीना। सेक्टर एंटीना कई तरह के मार्केट में आता है, माइक्रोटिक, यूबिक्विटी और भी ऐसे कई ब्रांड है, सीमेंस, बहुत सारे ब्रांड हैं। जो आप ये सेक्टर एंटीना की आप बात कर रहे हैं, हम जिस एरिया में आपका टावर है वहाँ से इंटायर 5 किलोमीटर के एरिया में या 10 किलोमीटर के एरिया में जितने दूर आपको कवरेज करना है उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्टर एंटीना बाय करना पड़ेगा। तो सेक्टर एंटीना बाय कैसे करें, तो उसमें कई तरह के मॉडल्स आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मॉडल चलने वाला है वो है 120 डिग्री का 19S या मिंट एस, कई तरह के मॉडल्स आ रहे हैं। सेक्टर एंटीना का यूज़ क्या है? सेक्टर एंटीना का यूज़ है फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करना। जब वो फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करता है तो जिस भी एरिया में आप सप्लाई करना चाहते हैं डेटाबेस नेटवर्क को, तो उस टाइप से आपको सेक्टर एंटीना भी लगाना पड़ेगा। एक टावर में, जो हमारा टावर होता है हम लोगों के एरिया में देखते होंगे, जिसमें कि हमारा मोबाइल नेटवर्क के लिए हम लोग टावर यूज़ करते हैं, हर एक एरिया में टावर होता है। तो उस एरिया में अगर आपको
इंटायर राउंड एरिया में कवर करना है तो एक एंटीना का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 120 डिग्री होता है। तो आपको एक टावर में 3 एंटीना लगाना पड़ेगा, 3 साइड, जो आपका 360 कवर करेगा अराउंड एरिया में। ये तो हुआ सेक्टर एंटीना। अब इसमें भी जो आप मटेरियल बाय करते हैं बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि अगर अच्छे ब्रांड, अच्छे क्वालिटी, अच्छे फ्रीक्वेंसी का अगर यूनिट आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आपको सही मिलेगा। जब फ्रीक्वेंसी सही मिलेगा, जो हम लोग MBPS बोलते हैं स्पीड, वो स्पीड आपको सही मिलेगा। स्पीड भी अच्छा खासा मिलता है, 20, 30, 50, 70, 100, तो कई तरह के उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय करें। ज़्यादातर जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है यूबिक्विटी, माइक्रोटिक, सीमेंस और भी अन्य ब्रांड है, लोकल भी कई वेंडर है बनाने वाले। तो सेक्टर एंटीना के साथ एक हम लोग बोलते हैं बेस बॉक्स भी लगता है, जो सेक्टर एंटीना से बेस बॉक्स में आके कनेक्टिविटी होता है। वो उस कनेक्टिविटी से जो टावर आपको रिलीज़ करेगा, फ्रीक्वेंसी देगा, वो उसमें लगता है। इसके बाद ये तो हुआ सेक्टर एंटीना। 3 सेक्टर एंटीना आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बेस बॉक्स बोलते हैं, वो बेस बॉक्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हुआ टावर का। फिर जो भी और इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, एक चैनल चाहिए होता है, चैनल भी आपको चाहिए होगा उसके अंदर, जो आपको फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करके देगा, तो वो चाहिए होगा। इसके बाद अब कस्टमर स्कोप में क्या चाहिए, तो कस्टमर स्कोप में जैसे आपने मेरा देखा होगा LHG5 आता है, डिस्क लाइट आता है, तो इन चीज़ों सबका 5 है। जैसे अब डिस्क लाइट होता है, इसका 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर का रेंज के लिए होता है सॉरी। LHG5 होता है, तो LHG5 का फ्रीक्वेंसी 5 से 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऐसे का रेंज होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी सही से मैच नहीं कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर जब भी आप लगाएं तो LHG5 XL 5AC ऐसे कोई मॉडल आता है, वो मैं आपको मॉडल ब्रीफ करके उसमें दिखा दूंगा। तो इस टाइप का चीज़ें लगाइए। अब ये जो आप कस्टमर बेस एंटीना लगाते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड एंटीना कहते हैं, तो ये जो एंटीना होता है, ये एक पॉइंट पे अगर आप लगाते हैं तो एक पॉइंट से 10-20 कनेक्शन आप 25-30 कनेक्शन आप चला सकते हैं। लेकिन उसमें आपको हैवी एंटीना लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि वो जो एंटीना होता है, उस एंटीना से आप कई कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक मोहल्ले में, एक एरिया में या एक गांव में। तो उसमें क्या होता है, जैसे Cat 6 का वायर आता है, उसके लिए चैनल बॉक्स होता है। चैनल बॉक्स से आप रिलीज़ करते हैं सारा चीज़ें। उसके बाद जो आपके कस्टमर हैं उनको आप सबको एक पॉइंट बना के देते हैं। हम लोग शहर में देखते होंगे कि हर एक के घर में वाईफाई लगा होता है। तो वाईफाई में क्या होता है कि एक स्टेशन होता है, उस स्टेशन से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सबका IP एड्रेस एक दिया जाता है सबको। तो सेम इसके अंदर भी होता है कि आप जो भी प्लान यूज़ करेंगे जिस भी ब्रांड का, उस ब्रांड का आप जब रिचार्ज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड और डेटाबेस का कनेक्टिविटी मिलेगा आपको। तो ये हो गया। इसके बाद अगर कोई दूर है, 5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कोई सेपरेट कोई कस्टमर है, वो अपना लगाना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर उसको अपना इंटीग्रेटेड एंटीना खुद का लगाना पड़ेगा। कोई ऑफिसेस हैं तो वो खुद अपना लगाना पड़ेगा और उसको एक्टिवेशन लेना पड़ेगा जिस भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। मैं इसी से रिगार्डिंग आपको एक क्लेरिफाई करूँगा चीज़ें दिखा के। उसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उस पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक थीम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये एक नेटवर्क है जिसको हम लोग हेड ऑफिस कह रहे हैं। आपके घर में ऐसे टावर दिखते होंगे, आपके एरिया में ऐसे टावर दिखते होंगे, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट टाइप में। तो इससे क्या होता है, इसमें हमारा सेक्टर एंटीना लगता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं ये तो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क के लिए है, बट जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है सेक्टर एंटीना। तो ये जो सेक्टर एंटीना है ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आता है, जो आपको लगाना हो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। ये देखिए, ये इसमें क्या होता है कि ये सेक्टर एंटीना 3 पीस लगेगा आपका एक टावर में। अगर अराउंड जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, वहाँ के 5-10 किलोमीटर के एरिया में जहाँ भी काम करना चाहते हैं, उस एरिया में ये टावर लगेगा। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग हब बोलते हैं, जहाँ से हमारा फ्रिक्वेंसी रिलीज़ होगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये
जैसे ये एक ब्रांच ऑफिस है, इन्होंने अपना एक इंटीग्रेटेड एंटीना लगाया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है इसे नेटवर्क से। ये फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि इसे रिलीज़ करता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हुआ, इन्होंने रिसीव किया जो भी फ्रीक्वेंसी था उसे रिलीज़ करके फिर अपने ये सिस्टम को लाइक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स या जो भी जिस भी एरिया में जिस भी तरह के वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, इस एरिया में फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ किया। अब इस जगह की मैं बात करता हूँ, जो आप देख रहे हैं ब्रांच ऑफिस है, कोई ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, सब ब्रांच ऑफिस है। तो ये 5 तरह के पॉइंट इन्होंने लगाया हुआ है 5 एरिया में, सपोज सब 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सपोज। तो इससे क्या होता है कि जो ये आप चीज़ देख रहे हैं, तो आप किसी भी एरिया में अराउंड 5 जगह 10 जगह 20 जगह जितने भी आपको यूनिट लगाना हो, हर एक का एक कैपेसिटी होता है कि एक कैपेसिटी में इतने कनेक्शन को हम दे सकते हैं। अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है और बिजनेस के तौर पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे क्राउड फेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप हर एक तरह के कस्टमर है जिनको जो प्लान यूज़ करना है, जिस भी कंपनी से आप टाई अप कर रहे हैं उस तरह का प्लान लीजिए। अब क्या होता है कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया इन्होंने, अब ये सपोज़ मान के चलिए एक ये जो नंबर 1 पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें से 20 कनेक्शन देना है, तो आपने एक पॉइंट बनाया चैनल लगा के, फिर 20 लोगों को वहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि लोग बाग जितने भी हैं जो भी अपना प्लान यूज़ करना चाहते हैं वो अपना प्लान यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड एंटीना, तो इसमें कई तरह के मॉडल्स आते हैं। एक तो पहला हो गया डिस्क लाइट, जो नॉर्मल सब कोई लगाता है, जहाँ नेटवर्क नहीं आता छोटा मोटा स्पेसेस पे, तो वो वहाँ पे ये लगाते हैं। दूसरा हो गया हमारा इसके साथ LHG5 AC आता है, LHG5 XL AC आता है, ये माइक्रोटिक का मैं मॉडल बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह के कई मॉडल्स आते हैं, तो उसमें इस तरीके से आप लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी आइटम जैसे कि वायर हो गया, केबल्स हो गया, क्या लगेगा नहीं लगेगा, वो चीज़ें आपको पूरा ब्रीफ में समझना होगा चीज़ों को। जब आप सेटअप लगाएंगे तो उसके बारे में आपको 1 बाय 1 एक बार फेस टू फेस आपको बैठना पड़ेगा कि हमें क्या सेटअप में क्या क्या लगाना है, कितना एरिया कवर करना है, क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए, किस तरह से लगाना है। तो ये ओवरऑल जो आप वीडियो देखे आपने हमारा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बट ये लगता बहुत बड़ा। जब आप पहली बार कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, बट जब आप स्लोली करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा हमारा कई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके देखिए वीडियो को, और भी चीज़ें क्लियर होगा आपको। मैंने लाइव वीडियो भी, लाइव पीस भी मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे वर्किंग होता है, और इंटीग्रेटेड एंटीना के बारे में भी बताया मैंने, फिर उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक बेल आइकन होता है, वो आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।